लोकसभा चुनाव 2024 नतीजों के बाद देश की सियासत के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। विपक्ष का संख्या बल एक ओर जहां बड़ा है तो वहीं दूसरी ओर इन नतीजों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी है। नतीजे आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि वह सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा। खड़गे के इस ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसकी तैयारियां भी तेज हो चुकी है। तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। भले ही खड़गे ने सरकार बनाने के प्रयास से मना कर दिया हो, लेकिन गठबंधन में शामिल कुछ नेता इसका विकल्प तलाश रहे हैं। विशेष रूप से टीएमसी, सपा, उद्धव गुट की शिवसेना और आम आदमी पार्टी। ये लोग भाजपा को मात देने के लिए गठबंधन में दलों की संख्या बढ़ाने के विकल्प तलाशने पर जोर दे रहे हैं और इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के दिन ही एसपी नेता अखिलेश यादव से बात की थी और उनसे टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश तक पहुंचने के लिए कहा गया था। सपा के सूत्रों ने कहा कि अखिलेश यादव को चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के इतनी जल्दी पाला बदलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वे टीएमसी नेताओं से सहमत है। कांग्रेस आक्रामक रूप से संख्या बल जुटाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इंडिया गुट दावा करने की स्थिति में नहीं है। वामपंथी नेताओं का मानना है कि दावेदारी के लिए एक अलग गठबंधन बनाने का प्रयास इस समय सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओब्रायन ने नई दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि आपका भी मानना है कि इंडिया ब्लॉक में और अधिक पार्टियों को लाने के विकल्प तलाशे जाने चाहिए। आप नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेता अलग अलग शिवसेना नेता संजय राउत के आवास पर भी गए। इन सब के बीच कांग्रेस के संख्या बल में इजाफा हुआ है। दो निर्दलीय, जिनमें बिहार के पूर्णिया से जीते कांग्रेस के बागी पप्पू यादव और महाराष्ट्र के सांगली से चुने गए विशाल पाटिल, कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। एक टीएमसी नेता ने कहा, शुरुआती बिंदु ये है कि ये एक गैर बीजेपी मोदी सरकार होगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। पार्टी का ये मानना है कि वामपंथी अब इंडिया ब्लॉक में निर्णय नहीं ले सकते। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विपक्षी नेता सरकार बनाने का प्रयास करेंगे या फिर एनडीए गठबंधन इस बार भी पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।